हेलो एंड वेलकम टू फैंटेसी प्लेइंग 11। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके बीच हाजिर हैं क्रिकेट से जुड़ी खबरों को लेकर के। आज किस बारे में वीडियो पर हम बातें करने वाले हैं ये जान लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहला टेस्ट मुकाबला जो कि पूरा हो चुका है, इस मुकाबले में भारतीय टीम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जसप्रीत बुमराह के हाथों में। कप्तान जसप्रीत बुमराह थे। बड़ी ही डोमिनेटिंग तरीके से भारतीय टीम ने इस मुकाबले में जीत दर्ज की थी। अब बारी दूसरे मुकाबले की। दूसरे मुकाबले में जो कि एडिलेड में यह मुकाबला खेला जा रहा है, इस मुकाबले में जिम्मेदारी सौंपी गई है एक बार फिर से नियमित कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर। हालांकि इस मुकाबले में अभी तक फिलहाल भारतीय टीम का प्रदर्शन कुछ खास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि यह मुकाबला थोड़ा सा बाकी टेस्ट मुकाबलों से खास होने वाला है। खास इस लिहाज से कि यह मुकाबला एक पिंक टेस्ट मुकाबला है। अब ये आपने सुना भी होगा, लेकिन क्या होता है इस पर थोड़ी बातें कर ली जाए। दरअसल पिंक टेस्ट मुकाबला का मतलब ये है कि ये मुकाबला जो शुरू होगा ये दिन में शुरू होगा और अंत ये मुकाबला रात में होगा, यानी कि दिन के उजाले में जो मुकाबला शुरू होगा खत्म होते होते तक रात हो जाएगी। इसीलिए इस मुकाबले को डे नाइट मुकाबला भी कहा गया है। अब पिंक बॉल रखने के पीछे एक कारण है कि इसमें जो है सो आप बल्लेबाजों को खास करके रात में भी आसानी से ये देखा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर मुकाबले के बारे में बात कर ली जाए तो जहां भी डे नाइट मुकाबला होता है थोड़ा सा गेंदबाजों को ये ज्यादा फेवर करता है, इस लिहाज से कि पेस जो है और इसके साथ ही स्विंग मूवमेंट जो है इस मुकाबले में थोड़ा बेहतर हो जाता है बाकी टेस्ट मुकाबलों से। खैर ये तो रही पिंक टेस्ट मुकाबले के बारे में, लेकिन चलिए अब बिना देरी किए हुए जान लेते हैं मुकाबले के बारे में कि आखिर क्या रहा मुकाबले का हाल। तो सबसे पहले बता दें कि टॉस हुआ था और टॉस जीता था भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने। और टॉस जीत करके रोहित शर्मा ने सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि भारतीय टीम यहां बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। जी हां, भारतीय टीम बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, आसानी से आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा था कोई भी बल्लेबाज एक तरह से मिचेल स्टार्क को नहीं खेल पाया। अब आगे बताएंगे आपको इस वीडियो में। शुरू से बताएं तो बता दें कि सबसे पहले जब मुकाबला शुरू हुआ था तो शुरुआत में बॉल थामा मिचेल स्टार्क ने। मिचेल स्टार्क को शुरुआत करने के लिए दिया गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और भारत की तरफ से बल्ले से शुरुआत कर रहे थे यशस्वी जायसवाल। वही यशस्वी जायसवाल जिन्होंने बड़ा कंट्रोवर्शियल अंदाज में पिछले मुकाबले में मिचेल स्टार्क को कहा था, मिचेल स्टार्क तुम्हारी बॉल धीरे आ रही है, तेज नहीं आ रही है। शायद मिचेल स्टार्क ने इसे काफी दिल में ले लिया और इसे लेते हुए पहले ही गेंद पर डक पर आउट कर दिया। ये मच डक नहीं था, गोल्डन डक पर आउट कर दिया यशस्वी जायसवाल को मिचेल स्टार्क ने। दूसरे छोर पर केएल राहुल थे जो कि यशस्वी जायसवाल के साथ सलामी बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन दूसरी ही गेंद पर अब केएल राहुल को साझेदारी निभानी थी गिल के साथ। सुमन गिल आते हैं दूसरी ही गेंद पर, दूसरा गेंद सामना करते हैं। इसके बाद दोनों के बीच साझेदारी पनपती है। इस बीच जो पहला गेंद केएल राहुल खेल रहे होते हैं, इस दौरान भी केएल राहुल लगभग आउट ही हो जाते हैं, क्योंकि उनके बल्ले से ऐसा लगता है कि संपर्क हुआ गेंद का और वो डायरेक्ट कैच आउट होता है। इसके बाद केएल राहुल क्रीज को छोड़ करके, हालांकि डीआरएस लेना चाहिए था, वहां पे अगर केएल राहुल डीआरएस लेते तो वो बल्ले से गेंद का संपर्क हुआ ही नहीं था। लेकिन बताएंगे कि यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये हुआ कि केएल राहुल जा रहे थे, विराट कोहली चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए वापस क्रीज पर आ रहे थे। इसी दौरान अंपायर ने उस बॉल को नो बॉल दे दिया, क्योंकि जो बॉलर जो था वो क्रीज के आगे जाकर के उन्होंने गेंद को डाला था, यानी कि वो एक अमानी गेंद था, नो बॉल दिया गया। इसके साथ ही जब रिव्यू में देखा गया कि बॉल का संपर्क गेंद से हुआ ही नहीं था, वहां भी नॉट आउट थे और नो बॉल के साथ नॉट आउट तो थे ही। इसके बाद से केएल राहुल और सुमन गिल की पारी पनपती है और एक अर्धशतकीय साझेदारी दोनों के बीच देखने को मिलता है। तब तक लग रहा था कि भारतीय टीम की स्थिति ठीक है, लेकिन यहां से केएल राहुल अपना विकेट गंवा बैठते हैं। अब केएल राहुल अपना विकेट गंवाते हैं। इसके बाद महज 16 गेंदों के अंदर केएल राहुल, सुमन गिल और विराट कोहली तीनों बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। जी हाँ, तीनों बल्लेबाज, यानी कि एक बार फिर से विराट कोहली का बल्ला नहीं चला। वह विराट कोहली जिन्होंने पिछले बार शतक जड़ने का कारनामा किया था, इस मुकाबले में विराट कोहली का बल्ला खामोश रहा। महज इस मुकाबले में विराट कोहली के बल्ले से 7 रन देखने को मिलता है। अब एक बार फिर पारी पनपती है ऋषभ पंत और भारतीय टीम के स्कीपर रोहित शर्मा के साथ। हालांकि रोहित शर्मा बहुत ज्यादा गेंद खेलते हैं, 23 गेंद खेलते हैं, लेकिन 3 ही रन बना पाते हैं, रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं।
ऋषभ पंत भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाते हैं, 21 रन बनाकर अपना विकेट गंवा देते हैं। तब एंट्री होती है नीतीश कुमार रेड्डी का, एकमात्र खिलाड़ी जिसने एक अच्छी पारी भारतीय टीम की तरफ से खेली और ताबड़तोड़ पारी कह सकते हैं। 42 रन बनाए नीतीश कुमार रेड्डी ने, लेकिन फिर भी इस खिलाड़ी को किसी ने साथ नहीं दिया। वह चाहे हर्षित राणा हो या अश्विन हो, अश्विन भी बहुत तेजी से रन बना रहे थे। बड़ा अनलकी रहे कि अश्विन आउट हो गए। अगर अश्विन आउट नहीं होते तो एक बड़ी पारी आप भारतीय टीम की तरफ से देख सकते थे। जिस तरह से नीतीश रेड्डी और फिर अन्ना अश्विन ने मतलब बहुत ही विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जा रहे थे। लग रहा था कि एक बड़ी पारी आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, लेकिन अब किस्मत में यही लिखा था कि भारतीय टीम 200 के पार भी नहीं कर पाएगी, और ऐसा ही हुआ। भारतीय टीम 180 रन पर ढेर हो गई। हालांकि अश्विन के आउट होने के बाद हर्षित राणा आए, वो भी आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह ये भी आउट हो गए। लेकिन डीएसपी सिराज, जी हाँ, डीएसपी सिराज एक बार फिर से नॉट आउट रहे। और यही नहीं, डीएसपी सिराज ने 4 गेंदों में 4 रन बनाए, यानी कि 100 के स्ट्राइक रेट से शानदार बल्लेबाजी भी की। माफ कीजिएगा, 3 गेंदों में 4 रन बनाए और 133 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। खैर, लगातार अभी एक पैटर्न देखा जा रहा है कि सारे बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, लेकिन डीएसपी सिराज नॉट आउट रहते हैं। खैर, कुछ इस तरह भारतीय टीम पूरी तरह से धाराशाही हो गई और 180 के स्कोर पर पूरी भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। और ये कारनामा करने वाले कोई और नहीं, मिचेल स्टार्क रहे। अब मीम्स भी बन रहे हैं कि मिचेल स्टार्क को यशस्वी जायसवाल ने उस समय ऐसा कमेंट करके कि मिचेल स्टार्क तुम्हारी बॉल धीमी आ रही है, गलती कर दिया। खैर, जोक्स अपार्ट, अगर मिचेल स्टार्क के बारे में कहा जाए तो वाकई में बहुत अच्छी तरीके से गेंदबाजी किया इस खिलाड़ी ने, और बता दिया कि यह खिलाड़ी किस लिए जाना जाता है। इस पर एक शेर भी याद आता है कि मैं अगर सुना दूं अपने जवानी के किस्से तो ये लौंडे हमारे पैर दबाने लग जाए। खैर, जोक्स अपार्ट, मिचेल स्टार्क ने वाकई में अच्छी गेंदबाजी की इस मुकाबले में और 6 विकेट चटके। और ऐसा पहली बार हुआ जब भारत के खिलाफ कम से कम 5 विकेट या उससे ज्यादा विकेट चटकने का कारनामा मिचेल स्टार्क ने किया है। अब इसी दिन यानी कि पहले दिन ही हमें ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी भी देखने को मिली। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 86 रन बनाए और महज एक ही विकेट ऑस्ट्रेलिया का गिरा है, जो कि उस्मान ख्वाजा के शक्ल में है। उसे जसप्रीत बुमराह ने आउट किया था और कैच लिया था रोहित शर्मा ने। खैर, अभी ऑस्ट्रेलिया 94 रन से पीछे है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की स्थिति फिलहाल बहुत मजबूत है। अभी तक एक ही विकेट गिरा है, पूरा विकेट हाथ में है। और अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं 2 खिलाड़ी, नाथन मैक्सवेनी और मार्नस लाबुशेन। एक और जहां नाथन मैक्सवेनी 38 रन की पारी खेल करके नाबाद हैं, वहीं दूसरी ओर मार्नस लाबुशेन 20 रन की पारी खेल करके नाबाद हैं। इसके साथ ही पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 86 रन का है और अभी 94 रन से पीछे चल रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम के पूरे विकेट अभी बचे हुए हैं। खैर, इसमें एक उम्मीद है कि क्या भारतीय टीम दूसरे दिन खेल में वापसी कर पाएगी या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम और बड़ी बढ़त लेकर के लगभग मुकाबले में बहुत आगे निकल जाएगी, जहां से इंडिया को पीछे करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि इंडिया क्या बैक कर पाएगी या फिर ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के हाथों में चला जाएगा? क्या आपको लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। खैर, क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही ताजा और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। और आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।